नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत एलआईसी की 4 अच्छी पॉलिसियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली पॉलिसी है न्यू जीवन आनंद पॉलिसी। इसका टेबल नंबर 915 है। यह एलआईसी की सबसे अधिक बिकने वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको होल लाइफ रिस्क कवरेज मिलता है। यह पॉलिसी होल्डर जितने भी अवधि के लिए पॉलिसी लेते हैं, वह अवधि समाप्त हो जाने पर पॉलिसी होल्डर को इसका सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के साथ में एलआईसी उसका भुगतान कर देती है। इसके उपरांत भी इसका रिस्क कवरेज बराबर चलता रहता है। यह रिस्क कवरेज पॉलिसी होल्डर के 100 वर्ष की आयु तक के लिए मिलता है। 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहते हैं तो इसका सम एश्योर्ड जो इसकी मूल राशि थी उसका भुगतान पॉलिसी होल्डर को कर दिया जाता है। यदि उससे पूर्व भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार या नॉमिनी को सम एश्योर्ड का पुनः भुगतान किया जाता है। एक उदाहरण से इसकी और अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम आयु 50 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह आप अपने बजट के अनुसार या अपनी इनकम के अनुसार यह ले सकते हैं और इसकी मैच्योरिटी 75 ईयर्स तक हो जानी चाहिए। पॉलिसी का पीरियड जो है मिनिमम 15 वर्ष का है और मैक्सिमम 35 वर्ष का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जितने पीरियड की आप पॉलिसी लेंगे उसका पूरे पीरियड का आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें हाई रिस्क कवरेज मिलता है, अर्थात जितने का आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 125% का आपको रिस्क कवरेज मिलता है। और इसके अंतर्गत अब आपको और स्पष्ट एक उदाहरण से बताते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए ने यह पॉलिसी सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए के ली और उनकी आयु 25 वर्ष की थी और पॉलिसी का पीरियड उन्होंने 25 वर्ष का रखा, अर्थात इस पॉलिसी की मैच्योरिटी 50 वर्ष की आयु में होगी। इसका प्रीमियम 25 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष उनको 21,555 रुपये देना होगा। इसके अंतर्गत पहले वर्ष का प्रीमियम थोड़ा सा अधिक होता है और इस पूरे अवधि में उनको 5,49,300 रुपये के लगभग प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 50 वर्ष की आयु होने पर एलआईसी उनको 13 लाख रुपए का भुगतान कर देगा। यह उनकी मैच्योरिटी होगी। इस मैच्योरिटी में उनका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, रेगुलर बोनस प्लस एडिशनल बोनस मिला के लगभग 13 लाख रुपए का प्रीमियम मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, जिसका कि भुगतान एलआईसी उनको कर देगी। इसके बाद 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का रिस्क उनके 100 वर्ष की आयु तक चलता रहेगा। यदि वह 100 वर्ष की आयु तक रहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि इस बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए का इसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है, यदि कि पॉलिसी के चलने के दौरान, अर्थात जो उन्होंने 25 वर्ष का समय रखा था, इस 25 वर्ष के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनको कितना भुगतान मिलेगा। मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के बाद उनका डेथ हो गया तो इसके अंतर्गत उन्होंने 10 वर्षों में लगभग 2,05,050 रुपये का प्रीमियम का भुगतान किया। इसका क्लेम सेटल होगा। उनके परिवार को या नॉमिनी को 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्लस बोनस का अमाउंट मिलेगा। यह मिला के लगभग 8,78,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से यह पॉलिसी अच्छी है। जो हाई रिस्क कवरेज चाहते हैं और रेगुलर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम का भुगतान करने के लिए आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी कर सकते हैं। आइए अब दूसरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी पॉलिसी है जीवन लाभ। इसका टेबल नंबर 936 है। दोस्तों, यह उनके लिए बेहतर है जो कम प्रीमियम में एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहते हैं, परंतु उनके पास शायद कोई विजन नहीं है कि वो क्यों लेना चाहते हैं, परंतु एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहते हैं। उनके लिए यह बहुत अच्छी पॉलिसी है क्योंकि इसका रिटर्न अन्य पॉलिसी के मुकाबले में बहुत अच्छा है। आइए इसके अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी मिनिमम एज 8 वर्ष की है और मैक्सिमम एज 59 वर्ष की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन 16 वर्ष का होता है। इसके अंतर्गत पॉलिसी होल्डर को 59 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत 21 वर्ष का इसमें पीरियड मिलता है। इसमें पॉलिसी होल्डर की आयु
54 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन सी में 25 वर्ष का पीरियड रहता है LIC पॉलिसी का। इसमें मैक्सिमम एज 50 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें जो प्रीमियम का भुगतान करना होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, अर्थात जब 16 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 10 वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि ऑप्शन बी में 21 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 15 वर्ष का भुगतान करना होगा। और यदि ऑप्शन सी के अंतर्गत 25 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो इसके अंतर्गत 16 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। अब इसको एक उदाहरण से और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने यह पॉलिसी ली और उनकी आयु 25 वर्ष की है और सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख रुपए रखा। पीरियड का चुनाव उन्होंने 21 वर्ष का किया। इसके अंतर्गत उनको 15 वर्ष तक का प्रीमियम देना होगा। 15 वर्ष में जब प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो 1 वर्ष का प्रीमियम 27,380 रुपये आएगा। इसके अंतर्गत पहले वर्ष का प्रीमियम कुछ अधिक होता है और इसमें कुल प्रीमियम का भुगतान उनको 4,11,317 रुपये करना होगा। और इसकी मैच्योरिटी 21 वर्ष के बाद उनको मिलेगी, अर्थात जब 46 वर्ष के हो जाएंगे तो LIC उनको 10,12,000 रुपये के भुगतान कर देगा। यह उनकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी होल्डर चाहे तो यह 10,12,000 को 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के इंस्टॉलमेंट में भी इसका प्रीमियम ले सकता है। इंस्टॉलमेंट का निर्णय उसको पॉलिसी लेते समय ही करना होगा। यह बताना होगा कि वह किस ऑप्शन के अंतर्गत इसको लेना चाहेगा। यदि वह इंस्टॉलमेंट में इनका अपनी मैच्योरिटी का भुगतान लेगा तो वह इस राशि से कुछ अधिक हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण इसमें यह है कि यदि इसी पीरियड के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार को क्या मिलेगा। मान लेते हैं कि 10 वर्ष के बाद अर्थात 35 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार को सम एश्योर्ड के साथ साथ उनको बोनस भी मिलेगा। यह राशि कुल मिला के 7,42,000 रुपये होती है। अब तीसरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी पॉलिसी है जीवन उमंग। इसका टेबल नंबर 945 है। यह उनके लिए बेस्ट पॉलिसी है जो कि ये चाहते हैं कि नौकरी के दौरान या व्यवसाय के दौरान वह कुछ बचत करके पॉलिसी ले लें और जब वह 60 वर्ष के हो जाएं, रिटायरमेंट किए जाए तो उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे। इसके अंतर्गत दोस्तों मिनिमम एज जो है 90 दिन की है और इसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, A, B और C, D। इसके अंतर्गत एज अलग अलग है। E ऑप्शन 15 वर्ष के लिए होता है जिसमें अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी के अंतर्गत 20 वर्ष का ऑप्शन मिलता है, इसमें अधिकतम आयु 50 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा 25 वर्ष का ऑप्शन है जिसके अंतर्गत मैक्सिमम एज 45 वर्ष की होनी चाहिए। और चौथे ऑप्शन में 30 वर्ष का है जिसके अंतर्गत उनकी आयु 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसकी जो मैच्योरिटी का समय है वो 70 वर्ष तक अवश्य हो जाना चाहिए। इसके अंतर्गत जितना का आप सम एश्योर्ड आपका होगा उसका 8% आपको होल लाइफ LIC से भुगतान मिलता रहेगा। अर्थात यदि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आपका समय अवधि पूरी हो जाने पर आपको तत्काल 80,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से आपको यह भुगतान मिलता रहेगा। उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए ने यह पॉलिसी ली और उनकी उस समय आयु 25 वर्ष थी। उन्होंने 25 वर्ष का टर्म चुना तो इसके अंतर्गत उनको मैक्सिमम आयु 45 वर्ष की होनी चाहिए। ईयरली प्रीमियम उनका 39,521 रुपये आएगा। इस दौरान उनको टोटल प्रीमियम का भुगतान 9,88,000 रुपये के लगभग करना होगा और यह अवधि पूरी हो जाने पर उनको 80,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से मिलता रहेगा। इसके अंतर्गत सम एश्योर्ड जो रखा गया है वो 10 लाख रुपए का है और इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का होता है। और 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उनके वो जीवित रहेंगे तो उनको अन्यथा उनके परिवार या नॉमिनी को लगभग 90 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड की राशि 10 लाख रुपए होगी। 44 लाख रुपए का उनको रेगुलर बोनस मिलेगा और 35 लाख रुपए का एडिशनल फाइनल बोनस मिलेगा यदि इस दौरान उनकी डेथ हो जाती है। मान लेते हैं उनकी डेथ पॉलिसी लेने के 20 वर्ष के बाद होती है तो उनको परिवार को या उनके नॉमिनी को क्या क्लेम मिलेगा। इसके अंतर्गत सम एश्योर्ड के साथ साथ उनको बोनस मिलेगा और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए और बोनस की राशि लगभग 10,25,000 रुपये होगी। परिवार को कुल 20,25,000 रुपये मिलेंगे। आइए अब पॉलिसी नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। इस पॉलिसी का नाम सिंगल प्रीमियम
एंडोमेंट प्लान है, इसका टेबल नंबर 917 है। इसके फीचर्स के बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल देते हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज जो है 90 डेज़ है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 75 ईयर्स तक हो जाना चाहिए। और इसका पॉलिसी का मिनिमम टर्म जो है 10 साल का है, मैक्सिमम टर्म 25 साल का है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपये का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मोड ऑफ प्रीमियम इसका, जैसे कि इसके नाम से ज्ञात है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो इसमें एक ही बार प्रीमियम देना पड़ता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा स्पष्ट करते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए ने अपने एक बच्चे के लिए पॉलिसी ली। उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष की है और इसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम 4,52,890 रुपये आएगा। और इसका टर्म मिस्टर ए ने 25 वर्ष का रखा। 25 वर्ष पूरे हो जाने पर इसकी मैच्योरिटी 26,50,000 रुपये मिस्टर ए के बच्चे को मिलेगी। यदि इसी बीच में दुर्भाग्यवश बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको कितना क्लेम मिलेगा। मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के बाद में उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष की होती है, तो इसमें आपको सम एश्योर्ड के साथ उस समय तक का बोनस मिला के लगभग 15,50,000 रुपये मिलेगा। दूसरी तरफ यदि यही पैसा आपने बैंक में एक एफडी के रूप में दिया होता, अर्थात 4,52,000 रुपये अगर आपने बैंक में जमा किए होते तो 4,52,000 रुपये और प्लस थोड़ा सा ब्याज मिलाकर आपको मिल जाता। इस प्रकार से जो चारों पॉलिसियों की चर्चा आपके साथ की गई है, चारों ही पॉलिसियाँ अपने फीचर्स के हिसाब से अच्छी है। अब आपको अपने बजट, उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुसार से इसको चुनना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।